श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं श्री वाल्मीकि जी की कथा। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके उदाहरण भगवान श्री वाल्मीकि जी है। इनका जन्म तो अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूट मार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये लोक निंदित कार्य करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं, तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। श्री वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह वीणा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक के पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय निर्मल हुआ, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देव ऋषि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है, वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है, यदि मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे केवल खाने के ही साथी है या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी ना जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। यह बात इनके मन में बैठ गई। देव ऋषि को एक पेड़ से बांधकर ये घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता, स्त्री तथा कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में जाकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी खोलकर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों का नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान पापों के कारण यह नाम तो मेरे होठों से निकलेगा नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत समझ सोचकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्र चित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटने में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को बल्मीक कहते हैं। उसमें रहने का कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वन लीला के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से श्री वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में कहा, जान आदि कभी नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जुग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो यह थी भगवान श्री वाल्मीकि जी की संक्षिप्त जीवनी।